हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी तत्काल में कोरोना वायरस के चलते जो भी क्लास डिस्टर्ब हुआ है, जो भी क्लास नहीं हो पा रहा है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। और हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं 3.4 का। 3.4 का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना है, जो कुछ थ्योरी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चलते हैं 3.4 में। पढ़ना है आव्यूह प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण इसको कहते हैं, और इसका अंग्रेजी होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम इसमें देख रहे हैं कि किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं होती है। मैंने बोला किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। 6 कैसे होती हैं? तो आपको पता है कि एक मैट्रिक्स में कम से कम 3x3 अधिक से अधिक 3x3 ऑर्डर का लेकर के हम लोग बनाते हैं। हम लोग को 3x3 ऑर्डर से आगे का मैथ मान लीजिए इसमें 11th-12th में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए 3 रो पर वर्क करते हैं और 3 कॉलम पर वर्क करते हैं। जिसमें मेरा पहला हो गया ये रो पर, इस तरह से इसमें भी हो जाएगा पहला, दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। ये 3 हो गया। तो पहले हम एक एक करके चलते हैं रो पर। मैंने पहला में क्या लिखा कि रो में पहला कह रहा है कि किसी 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय। विनिमय का मतलब इंटरचेंज, इसको कहेंगे इंटरचेंज में क्या करते हैं, R1 को R2 बना देते हैं और R2 को R1 बना देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारा एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल होगा ए एक मैट्रिक्स है और लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब पहला रो के अनुसार इंटरचेंज कर देना है दूसरे को, R1 को R2 कर देंगे। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया R3। अभी हम रो को लेकर चल रहे हैं, इससे मैंने रो को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि हम एलिमेंट्री रो के अनुसार वर्क करने जा रहे हैं। तो रो R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया, तो इसमें एक्सचेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, R2 को R1 की जगह पर लाएंगे और R1 को R2 के जगह पर लेकर चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 5 6 और 1 2 3 7 8 9 R3 में कोई छेड़खानी नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि इस रूल्स में हमने R1 R2 का परस्पर इंटरचेंज कर रहे हैं, न कि R3 का। इसलिए हम लोग जहां तक यहाँ तक किए हुए हैं R2 का है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस नियम के अनुसार। यानी हमारा जो ये रूल्स है ये क्या कहता है कि R1 R2 को चेंज कर सकते हैं, R1 से R3 को चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक A बराबर लेते हैं 3 4 5 7 8 9 2 1 5। मैं यहाँ पे लिख दूं कि R3, अब पहले मैं R1 लिख रहा हूँ और R3, और ये देखिए इंटरचेंज, ये चीज होता है इंटरचेंज का, एक दूसरे को पलट देना है, एक दूसरे को पलटना है। तो हम देखते हैं कि एक को क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं, अब चेंज करेंगे R1 को R3 से, यानी कि R1 जो होगा वो R3 के, तो R1 कौन है आपका, ये है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। ये R3 हो गया, तो R3 को R1 की जगह पर ले जाना है, तो 2 1 5। अब R1 को लाना है R3 की जगह पर, तो क्या करेंगे 3 4 5, और R2 में तो कुछ करना ही नहीं है, तो 7 8 और 9 मैंने इसको लिख दिया और ये आपका हो गया। और इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने R1 में काम कर लिया, थोड़ा C1 का भी काम करके देखते हैं। चलते हैं, ये कॉलम हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब जैसे मैंने पहला कर लिया रो का, अब दूसरा रो कॉलम, पहला कॉलम का भी कर लेते हैं। तो इसमें भी कह रहा है ना कि एक कॉलम को दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे किसी 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय करेंगे, यानी लिखेंगे किसी भी 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय। देखते हैं कैसे, तो C1 और इंटरचेंज कर लेते हैं
C2, इसको हो जाएगा इंटरचेंज, इसको विनिमय को अंग्रेजी में इंटरचेंज बोलते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक मैंने ले लिया मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है जैसे में ABCDEF GHI। अब मैंने क्या बोला, इसमें C1 C2 और ये C3 देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है। तो हम यहाँ पे करेंगे C1 को C2 से चेंज कर देते हैं। तो इसी को क्या करेंगे, A बराबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C1 को C2 को एक्सचेंज कर देंगे कि जहाँ पे C1 है वहाँ पे C2 को रखेंगे, जहाँ पे C1 है वहाँ पे C2 को एक्सचेंज करके रखेंगे, और जहाँ C2 है वहाँ पे C1 को रखेंगे। देखते हैं करके। तो C1 के जगह पर C2 को रख रहे हैं। तो C2 मेरा क्या है, B है, E है, H है। अब चलिए C1 क्या है, A है, D है और G है। और हमने C3 को तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो C3 को जस्ट कर सकते हैं कि C, F और I, ये आपका हो गया। इसमें हो सकता है हम C2 को C3 से चेंज कर ले, या C1 को C3 से चेंज कर ले, या C3 को C1 से एक्सचेंज कर ले, कोई भी कर सकते हैं, ये रूल्स कहता है। तो आपका पहला रो और पहला कॉलम खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दूसरे कॉलम में दूसरा रूल क्या कहता है, रो से दूसरा रूल क्या कहता है। चलते हैं रो का दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है किसी भी पंक्ति के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुना करेंगे। किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर मतलब नॉन जीरो, उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर से गुना, जैसे इसका बोले जैसे R2 या R1 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। लिखेंगे 2R1, यानी देखिए 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो 2 को मैंने यहाँ पे दिखाते हैं कि इसको क्या लिखते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और लिखेंगे के नॉट इक्वल टू शून्य लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, के नॉन जीरो, यानी कि इसका मान शून्य कभी होना नहीं चाहिए। तो ये आपका सेकंड रूल्स कहता है। एग्जांपल्स लेते हैं इसका। एग्जांपल्स कैसे लेते हैं, इससे एक ए मैट्रिक्स मानते हैं, और हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे मैंने क्या बोला, अब ये देते हैं, ये R1 हमारा हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि R1 को करते हैं। चलिए R1 को 2R1 करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें R1 है कौन, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, R1 के सभी अवयवों में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 2 तीन 6, और ये क्या हो गया 4 5 6 7 8 9, यानी कि सिर्फ R1 के सभी अवयवों में ही गुना करेंगे, और से जितने भी R2 R3 से करेंगे उसको जस्ट करके यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा हो गया रूल्स 2 हो गया। किसका हो गया, ये रो का रूल्स दूसरा हो गया। अब चलते हैं कॉलम्स के रूल्स दूसरे में, आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट।
कॉलम का दूसरा रूल्स लेते हैं। तो जिस तरह से हम लोग अभी रो में जो किए हैं कि किसी भी एक रो में एक नॉन जीरो से गुना कर सकते हैं, उस तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में मेरा कहता है किसी भी स्तंभ के अवयव के सभी अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुना करें। लिखेंगे किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों में किसी शून्येतर, इसको मैं छोटे में याद जा रहा हूं, नॉन जीरो शून्येतर की वजह क्या होती है, नॉन जीरो होती है, ध्यान देंगे हम लोग। और किसी भी शून्येतर से गुना देखते हैं क्या एग्जांपल। इसको लिखेंगे कैसे, तो मान लीजिए कि C1 को लिख सकते हैं ना, C1 इसको लिख सकते हैं KC1। ऐसे इसको आई में जोड़ कर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक रूल्स देख रहे हैं यहाँ पे से, एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेते हैं। तो इसमें क्या मैं लिखूंगा, इसमें कि C1 और 2C1, ध्यान देना है यहाँ पे कि C1 को 2C1 करना है। तो लिखते हैं A बराबर, क्या लिखेंगे 2C1 में क्या लिखेंगे, तो C1 को मेरा ये है ना, C1 में 2 से गुना करना है, 1 दूना 2, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, और शेष जितने कॉलम है उसको 10 के 10 रख देना है। और ये आपका हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि उधर सब क्लियर दिखाई दे रहा हो ना दे रहा हो। ये देखते हैं, A बराबर लेते हैं, B बराबर लेते हैं, दूसरा लेते हैं B बराबर लेते हैं। इसे मैं कर दूं 1 5 7 -2 3 -4 5 6 7। अब मैं इसमें क्या करूं कि C2 और 4 C2, तो यानी C2 की ये हमारा हो गया C1, ये हो गया हमारा C2, ये हो गया हमारा C3। तो देखते हैं कि इसमें हमारा क्या करना है कि C2 में 4C2, यानी कि C2 के जितने अवयव है उसमें 4 से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा B बराबर, देखते हैं। तो C2 की बात हो रही है, C1 की बात है तो C1 को जस का तस सुधार देते हैं इसे, और C2 में चलते हैं 4 से 5 का 20 और चलती हैं 12 और 6 का 24। C3 में तो कुछ करना है नहीं, तो जस के तस सुधार देते हैं C3 को। चलिए, ये आपका हो गया ये रूल्स। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, तीसरा रूल्स देखते हैं, रो का पहले, फिर देखेंगे स्तंभ का भी तीसरा रूल्स। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रो का रूल्स नंबर 3। रो का रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी भी शून्येतर नॉन जीरो संख्या से गुना करके जोड़ना। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इससे मान लेते कि इसको क्या कहेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे R1 ले लेते हैं, R1 लेते हैं, RI लेते हैं, और RI + 2 RI। अब 2 की जगह पर हम यहाँ पे रखेंगे मान K, और K क्या होगा, ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा K, यानी K का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि K ≠ = 0 ये माइंड में होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे मैंने ले लिया एग्जांपल, एक मैट्रिक्स C लिया मैंने, और C को मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको क्या कर रहा हूँ कि R1
ध्यान देना होगा, R1 और R1 प्लस 2 R2, यानी कहने का मतलब कि R1 में 2R2 यानी कि R2 को 2 से गुना करके R1 में जोड़ देना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं, C मेरा क्या मिलता है, R1 में जोड़ना है। तो R1 मेरा पहला क्या है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये हो गया R3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये 1 है, तो R2 को दुगना करके इसमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 4 दूना 8, 8 है 9, 5 दूना 10 और 10 और 2 12, 6 दूना 12, 12 3 15, और ये हमारा क्या हो गया, ये तो 10 का 10 रह जाएगा, 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया कंप्लीट। यानी रो बेस पर तीनों रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया, और आप लोग लिख सकते हैं इसको, जल्दी इसको लिखा जाए। अब हम लोग चलते हैं कॉलम के रूल्स नंबर 3 पे। तो कॉलम से लिख लेते हैं ताकि अड़ जाए ये कॉलम्स। तो किसी भी पंक्ति है तो वहां पे कर देंगे स्तंभ, स्तंभ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा आपका, यहाँ तो के रहेगा ही, यहाँ सी हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि किसी भी स्तंभ के अवयव में किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयव को किसी भी शून्येतर यानी नॉन जीरो जिस संख्या से गुना करेंगे वो किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा, सिर्फ गुना करके जोड़ना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स बी और क्या है 1 2 3 3 1 2 4 1 2, देखते हैं। तो ये हमारा जो हो गया C1 हो गया, ये जो हमारा हो गया C2 हो गया, और ये जो हमारा हो गया ये C3 हो गया। तो देखते हैं कि मैं क्या करूं कि C1, ध्यान देना है, C1 और C1 प्लस 2C2, यानी कि दूसरे कॉलम को 2 से गुना करके C1 में ऐड कर देना है। तो दूसरा कॉलम हमारा ये है, तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, 1 दूना 2 और 3 2 5, और फिर 1 दूना 2 और 4 2 6। तो यहाँ हो गया। अब तो C2 में कुछ करना थोड़ा, C2 को 10 का 10 से लिख देना है, और ये हमारा हो गया रूल्स कॉलम 3 का। और इतने ही रूल्स पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब इससे आगे देखते हैं और वीडियो है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में कुछ ऐसा पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो हो सकता है इसमें भी आपके एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दे, MCQ में डाल दे। और वास्तव में नहीं लिखा हुआ पता है, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, या तो MCQ में आए, या तो 3 नंबर में आए, या तो 2 नंबर में आए, या तो 1 नंबर में आए। मतलब उससे नहीं है, नंबर सबसे अधिक अर्जित करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अभी। तो यहाँ तक सब लिख लीजिए जल्दी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो है समतुल्य अवयव या प्रारंभिक अवयव। इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। समतुल्य अवयव वो अवयव होता है, इसे दो अवयव ए और बी समतुल्य अवयव कहलाते हैं। ध्यान देना होगा, 2 अवयव ए और बी समतुल्य अवयव कहलाते हैं यदि इनमें से एक अवयव पर परिमित प्रारंभिक प्रक्रिया प्रयोग से, संक्रियाओं के प्रयोग से दूसरा अवयव प्राप्त होता है। यानी किसी रो या कॉलम में संक्रिया करेंगे और दूसरा हमारा प्राप्त हो जाएगा, तो एक दूसरे के सिमिलर होता है। तो कह रहे कि ए और बी समतुल्य अवयव होते हैं, तो हम इसे ए सिमिलर बी से भी लिखते हैं।
इसलिए लिख क्या होगा ए सिमिलर बी। तो जैसे मैंने एक ले लिया ए ले लिया, जिसका अवयव है 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 2 0 5, और बी में ले लिया 2 3 8 1 2 6 2 0 10। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसमें करते हैं यहाँ पे, ये हमारा ए था, ये हमारा ए था, इस सिमिलर दिखाएंगे इससे। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि R1 को R2 बना दिया गया है, R1 को R2 बना दिया गया है। तो और यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि C3 को 2 C3 से गुना किए हैं हम लोग, तो देखो कैसे 2, और C3 मेरा है कौन, C3 मेरा ये है। देखिए यहाँ पे R1 R2 दिख, देखिए R1 ये है पहला, R2 R3, R1 को लाया गया R2 की जगह पे, और R2 को ले गया R1 की जगह पे। दिखाई दे रहा है यहाँ पे R1 सॉरी मिसिंग था, ये इंटरचेंज करना था, इसको इंटरचेंज का पहचान था यहाँ पे। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि फिर देखते हैं कि करने के बाद एक्सचेंज कर दिए तो ऐसा हमको मिल गया। अब क्या करते हैं, एक्सचेंज करने के बाद C3 में 2 C3 करते हैं, C3 में 2 C3, तो C3 मेरा है कौन, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो C3 में 2 C3 करते हैं, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो देखते हैं क्या ये जो हमारा है ये मैट्रिक्स बी से मिल रहा है क्या, तो मिल रहा है। 2 है तो 2 है, 3 तो 3 है, 8 है तो 8 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 6 है तो 6 है, 2 है तो 2 है, 0 0 है, 10 है तो 10 है, यानी हो गया। यानी कर सकते हैं अतः इसलिए ए सिमिलर बी, यानी कि ए जो है ए और बी समतुल्य अवयव है, दोनों आपस में सिमिलर है, समतुल्य है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक अवयव क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा है प्रारंभिक अवयव। तो प्रारंभिक अवयव हम लोग देखते हैं, या तो लिख सकते हैं। चलते स्कूल जाते हैं। और नोट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स, प्रारंभिक अवयव। प्रारंभिक अवयव देखते हैं, ये होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स इकाई अवयव पर केवल एक, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। और नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक अवयव, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इकाई अवयव पर ध्यान देना होगा, इकाई अवयव आगे इसमें टॉपिक। और ये अपने बात जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं कि आप इकाई अवयव होता है कैसे, आगे से इसको डिनोट करते हैं ना, इसको लिखते हैं क्या, इसके मेन विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण जो होता है उसका मान 1 होता है और शेष अवयवों का मान 0 0 होता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कह रहे कि इकाई अवयव पर केवल एक प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से प्राप्त होने वाला अवयव प्रारंभिक अवयव होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इसमें R1 को 2R1 कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, तो A बराबर I बराबर हमको मिल जाता है यहाँ से 2 0 0 और 1। तो लिख सकते हैं अतः ये A जो है बराबर है, अतः A प्रारंभिक अवयव है। ये छोटा टॉपिक था, अब मैंने इसको भी बता दिया। तो यहाँ ये एक प्रारंभिक अभिक्रिया है, प्रारंभिक अवयव है नहीं, अभिक्रिया है, सॉरी अवयव नहीं है।
चलते हैं और ये वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड होगा अगले दिन। और कल से पर डे 2 वीडियो अपलोड होंगे, जिसमें मैं बुक फर्स्ट और बुक सेकंड एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा मॉर्निंग में और एक अपलोड करूँगा इवनिंग में। मॉर्निंग में चलेगा फर्स्ट बुक चलेगा जो चल रहा है, और इवनिंग में जो रिकॉर्ड करूँगा वीडियो, वो वीडियो होगा सेकेंड बुक से चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम होगा अवकलन, सॉरी समाकलन। अवकलन तो इसमें है, समाकलन से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो कल से हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। हम कोशिश करते हैं कि जितने दिन बीच में लोग डिस्टर्ब हुए हैं, अब सारे इक्विपमेंट के चलते डिस्टर्ब हो रहा था, मेरे पास इक्विपमेंट था नहीं, मैंने सारा इक्विपमेंट उपाय किया, खरीदा और मैं ला करके आज से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तो मैं वीडियो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सकता है 1-2 दिन में कैमरा आ जाए और कैमरा से HD क्वालिटी में तो साफ वीडियो आपको नजर आएंगे और ढंग का आवाज़ भी आएगा। तो सब कारण कि अभी सारी दुकानें बंद हैं तो माइक मिल नहीं पा रहा है। अब माइक मिलने के बाद माइक लेकर के डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा, आवाज़ भी जैसे लगेंगे कि आप मतलब क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक, जमकर पढ़िए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।